वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं NMMS के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप के, तो उसके संबंध में एक तो अपडेट ये है कि ये डेट है इसकी बढ़ा दी है। अंतिम तारीख जो 30 सितंबर थी उसको बढ़ा करके 6 अक्टूबर कर दी है। और अभी तक अधिकांश लोगों ने जो फीस है वो जमा करा दी होगी, क्योंकि 30 तारीख थी तो अधिकांश लोगों ने शुरुआत में ही फॉर्म भर के फीस जमा करा दी थी। अब एक सर्कुलर जो निकला है फीस के संबंध में, वो दिनांक मैं आपको बताऊंगा 29 तारीख को ये निकला है। अब इसमें क्या सर्कुलर है और उसके संबंध में क्या कार्रवाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहले तो आप देखेंगे कि साला दर्पण पे आप जाएंगे तो जहाँ फीस भरने का जो ऑप्शन है, तो वहाँ जैसे यहाँ आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में यहाँ क्लिक फॉर पेमेंट पे करते हैं, तो यहाँ इस तरह का जो ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। और प्रोसीड करने के बाद में यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, और जैसे यहाँ राजस्थान सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में जैसे 2 ऑप्शन जो आ रहे थे शुरुआत में, अधिकांश लोगों ने जो फीस जमा कराई है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से करके, और उसके बाद में यहाँ से आप जो भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम से सेलेक्ट करके जो फीस जमा कराई थी, ये जैसे इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल नाम से जो फीस जमा कराई थी। अब जैसे एक नया जो NMS की साइट पे जो अपडेट आया है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है और उसमें आपको कैसे फीस जमा करानी है। तो पहले तो वो बता देता हूँ कि आपको कैसे फीस जमा करानी है। तो यहाँ इसकी जगह आपको यहाँ से बैक जा करके इसमें जो नया निर्देश दिया हुआ है यहाँ से आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है स्टेट, और उसके बाद में यहाँ से आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और गो पे क्लिक करना है। और गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से डायरेक्टर SIRT 8 सर्वे है, SIRT 8 सर्वे, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ सबमिट करना है। और यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम फीस नाम से ये ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ से आपको नाम, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, डाइस कोड वगैरह ये सारे आपको यहाँ पढ़ना है। और यहाँ आपको कॉमा वगैरह कोई भी आपको यूज नहीं करना है। और यहाँ जो भी फीस जिसके भी अकाउंट से यहाँ जमा कर रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ आपको भरनी है और उसके बाद में ये सबमिट करना है। तो अब ये तो महत्वपूर्ण बात थी। अब कैसे इसको करना है या NMS पे क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ सलाह दर्पण पे जो साइट है NMMS की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक तो यहाँ सर्कुलर जो दिख रहा है, ये जो सर्कुलर आया है ये 29 सितंबर को आया है, जबकि 30 तारीख इसकी लास्ट तारीख थी और 29 सितंबर को ये जो सर्कुलर आया। और इस सर्कुलर में दिया हुआ है कि जो फीस जमा कराने के जो चरण है उसमें SBI कलेक्ट लिंक खुलना है, उसके बाद में दिशा निर्देश पढ़ के राइट पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वहाँ स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करना है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डायरेक्टर SIRT सेलेक्ट करना है और एग्जाम फीस सेलेक्ट करना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में विद्यालय का विवरण भरना है, डाइस कोड से ही भरना है। और फीस आपको जैसे SC जनरल की 50, SC की 30, ST की 30, CWSN की 30, इस तरीके से आपको यहाँ करना है। और रिमार्क में जिस परीक्षा की फीस जमा कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, जैसे NMMS एग्जाम 2022 या NNMS 2021 जो भी आपके है। और ऊपर लिखी हुई ट्रांजेक्शन ड्यू को जो भी ट्रांजेक्शन डेट है वो आपको यहाँ से नोट करना है। और फिर अगले पृष्ठ पे जा करके और उसको आपको पेमेंट को नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन है उससे आपको जमा कराना है। और फीस जमा कराने के बाद इस पेज को बैक नहीं करना है, इसमें फीस का प्रिंट विकल्प आएगा और फीस की रसीद है डाउनलोड और प्रिंट करके रखें। और इसका ट्रांजेक्शन जो ID है वो लिखी हुई होगी और उस ट्रांजेक्शन ID को आपको वहाँ फीड करना है और फाइनल सबमिट करना है। तो ये अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अधिकांश लोगों ने जो फीस है ये जैसे ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन NMM की साइट पे ये 29 सितंबर 2022 को आया, जबकि 30 तारीख लास्ट थी। जबकि फॉर्म है, ये फॉर्म शुरू होने की डेट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ जो भी फॉर्म यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ फॉर्म जो भरने की जो डेट है यहाँ इसी साइट पे दी हुई है। मैं आपको एक बार कंफर्म करके आपको बता दूं। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपके 20/9 से शुरू हो गई थी और 6/10 तक बढ़ा दी है, जबकि पहले ये 30/9 तक ही थी। अब जब बढ़ा दी है तो आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या फीस नहीं भरी है तो आप जो नया पैटर्न है वो उस पर भरें। लेकिन कुछ लोगों ने जो फीस भर दी है तो गत साल भी इसी तरीके से जो प्रिंसिपल ऑप्शन से सिलेक्ट किया था, इसके संबंध में मैंने अधिकांश अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने भी ये भी कहा कि पिछले साल तो इसी तरीके से भरी थी। और SIRT पे मैंने ईमेल भी किया है और आज भी मैंने कई फ़ोन करके कंफर्म करने के लिए पता किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं जब भी इस संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर जिन्होंने प्रिंसिपल ऑप्शन से जो फीस जमा करी है और अगर अब आज के बाद में आप फीस जमा करें तो आप SIRT इस जो इसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चयन करके डायरेक्टर SIRT 8 सर्वे के नाम से करके आपको ये चालान प्रिंट करना है, फीस जमा करानी है।
इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आपने फीस जमा करा दी है और तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म जमा हुए या नहीं हुए। तो यहाँ आपको यहाँ जैसे ये NMMS की जो साइट है इस पर जाके आपको यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको अपने विद्यालय के जो भी है डाइस कोड यहाँ लिखना है। आप किसी भी विद्यालय का डाइस कोड यहाँ लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ से ये जो भी है वो नाम स्टूडेंट का आ जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएगा और ये पूरा फादर का नाम आ जाएगा। और यहाँ व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको पूरी एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट की शो हो जाएगी कि किस स्कूल का आपने फॉर्म भरा है। इसी तरीके से आप किसी भी स्कूल का अगर आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो आप यहाँ से कोई भी स्कूल का अगर आप देखना चाहें तो आपके विद्यालय का यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फॉर्म भरा हुआ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ ये शो कर दिया तो यहाँ से ये फॉर्म किसी भी एक स्टूडेंट का फॉर्म यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म इसका खुल जाएगा और यहाँ से आप इस तरीके से देख पा रहे हैं ये पूरा इसका विवरण है वो आ जाएगा और इसकी जो प्रिंसिपल के साइन और फोटो वगैरह चिपका के इसको आप अपने फाइल में ये रखना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको चेक करना कि आपका फॉर्म जमा हुआ या नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि एक तो आप जो भी अब अगर आप फीस अभी तक आपने नहीं जमा कराई है और अब जमा कराएं तो इस जो भी दिया हुआ तरीका इसके माध्यम से करवाएं। पहले जिन लोगों ने प्रिंसिपल नाम से फीस जमा कराई है वो अभी फिलहाल रहने दें, इसका जब भी कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। और अब जो भी फीस जमा करें आप वो इस जो भी NMS की जो गाइडलाइन है ये सर्कुलर आया है इस सर्कुलर के हिसाब से आप जमा कराएं। जैसे कि सर्कुलर है 29 तारीख का, तो अपडेट भी बढ़ा दी है। तो अब ये अपडेट मैंने आपको बता दी कि एक तो इसकी डेट बढ़ गई है, दूसरा आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ व्यू एप्लीकेशन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।